अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरावदतुहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही व ग़ल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लका क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। मोअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के बारे में आज हम बात करेंगे वो वाक़या है अज़ीज़ मिस्र की बीवी की बदनीयती। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ितरी तौर पे बहुत ही हसीन व जमील बनाया था, बहुत ही खूबसूरत थे। मिस्र के बाज़ार में जब उनको बेचा गया और अज़ीज़ मिस्र के यहाँ जब उसके घर के अंदर जाते हैं, अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी, कुरान हकीम कहता है कि वरावदतुहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा, जिसके घर में थे उस औरत का दिल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर आ गया। उस औरत ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहलाया फुसलाया और बहला फुसला करके अपने कमरे के अंदर लेकर के आती है। कुरान कहता है कि वग़ल्लक़तिल अबवाब, उस औरत ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वक़ालत हैत लका, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि आ जाओ। उस औरत का इरादा गलत था, वो बदनीयत थी। उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िना की तरफ दावत दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बेहतरीन ठिकाना अता किया। इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून, जो इंसान जुल्म करने वाला हो कभी वो कामयाब होने वाला नहीं है। अभी ये बात चल ही रही थी। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिही। कुरान कहता है कि अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से निशानियाँ और दलाइल न दिखाए गए होते तो मुमकिन था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस बुराई के अंदर मुब्तला हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुसूसी तौर पे मदद थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस बुराई से बचा लिया। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस खातून ने अपनी तरफ बुलाया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया और मना करने के बाद कमरे से निकल कर के भागने लगे। दरवाज़े के करीब आते हैं, कुरान कहता है कि वस्तबक़ल बाब, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आगे भागे, वो खातून पीछे भागी। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आगे थे, वो खातून पीछे थी। उसने पीछे से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पकड़ लिया और जब कमीज़ पकड़ती है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे, कमीज़ पीछे से फट जाती है। कुरान कहता है वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, जब दरवाज़े के पास पहुँचते हैं तो उस वाइफ का, उस खातून का शौहर भी दरवाज़े पर मौजूद था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी हैं, वो खातून भी है, खातून का शौहर भी वहाँ पर मौजूद है। जब उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और अपनी बीवी को इस हाल में देखा, वो औरत कहने लगी क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सुअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। वो औरत कहने लगी, जो तुम्हारी वाइफ के साथ, तुम्हारी अहलिया के साथ बदनीयती का इरादा करे, ऐसे इंसान की सज़ा यही है कि ऐसे इंसान को या तो कैद कर दिया जाए या उसके लिए दर्दनाक अजाब का इंतज़ाम किया जाए। ये कौन बोल रहा है भाई? वो खातून बोल रही है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ बुला रही थी। और आज आप देखेंगे भाई, समाज के अंदर, माशरे के अंदर, मार्केट में चलते हुए या किसी माशरे में आप देखेंगे, जब कभी ऐसा मामला पेश आता है, एक तरफ कोई जेंट्स है और एक तरफ खातून है, औरतों का मामला ये है कि गलती अपनी ही होगी, लेकिन जैसे ही कुछ मामला होगा फ़ौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगी, गलती हमारी नहीं है, सामने वाले की गलती है। वो औरत चिल्लाने लगी कि भाई देखो, इसने मेरे साथ गलत करने का इरादा किया है, लिहाजा इसकी सज़ा ये है, या तो इसे कैद कर दिया जाए या फिर यूसुफ़ को दर्दनाक अजाब दिया जाए। ये बात चल ही रही थी। क़ाल हिया रावदतनी अन नफ्सी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसी औरत ने मुझे फुसलाया था। व शहिद शाहिदुन मिन अहलिहा, उस बादशाह के घर में से एक शख्स बोल पड़ा, कहने लगा ज़रा देखो तो सही, इनका न कमीसहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन, अगर यूसुफ़ की कमीज़ सामने से फटी है, फ़सदक़त, वह औरत सच बोल रही है। अगर कमीज़ सामने से फटी है तो गोया कि वो औरत सच बोल रही है, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो यकीन मानो कि औरत झूठ बोल रही है। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को देखा गया। जब कमीज़ को देखा गया, फ़लम्मा रअा कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन, कमीज़ पीछे से फटी थी। क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, उसका शौहर खुद बोल पड़ा कि तुम्हारी चालबाजी है, यूसुफ़ की गलती नहीं है, ये तुम्हारी चालबाजी है। यूसुफ़ आरिज़ अन हाज़ा, यूसुफ़ से कहने लगा यूसुफ़ ऐसा करो, इस बात को यहीं पर दबा दो।
बाहर किसी से चर्चा मत करना, इस बात को यहीं पर दबा दो। जाहिर सी बात है मिस्र का बादशाह है, तब उसकी अहलिया के बारे में अगर बाहर ऐसी बात चलेगी, जाहिर सी बात है बेइज्जती वाली बात थी। कहने लगा यूसुफ आरिज अनहादा, इस मसले को यहीं पर दबा दो। वस्तगफिरी लिदम्बिका, अपनी वाइफ से कहता है अल्लाह से माफ़ी मांगो, गलती तुम्हारी है, ख़ता तुम्हारी है। इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, ख़ता तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। मेरे भाई और दोस्तों, इस वाक़े के अंदर आप देखेंगे कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ हमें और आपको सीखने को मिलती है, ख़ास तौर से आज के नौजवानों को और आज के इस दौर के अंदर मुसलमानों की बहुत बड़ी नसीहत है भाई। आप गुनाह से बच रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई, लेकिन जब बुराई आपके सामने चल करके आए और आप उस मौके पर बुराई से दूर हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक नौजवान है, सामने से कोई लड़की उसे ऑफ़र दे रही है, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला है, सोसाइटी के अंदर गली के अंदर रहने वाली कोई खातून है, उसे सामने से ऑफ़र दे रही है। भाई इंसान बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान का इम्तिहान उस मौके पर होता है जब बुराई सामने से चल करके आए। उस मौके पर इंसान अगर अपने आप को, एक नौजवान, एक मुसलमान, आज हिंदुस्तान के माहौल में बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हिंदुस्तान के इस माहौल के अंदर बग़ैर सूद लिए हुए हम बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। भाई अगर ऐसे हालात हैं, हालांकि ऐसे नहीं हैं, अगर ऐसे हालात पैदा भी हो जाएं, ऐसे मौके पर हलाल रोज़ी, हलाल कमाई का इंतज़ाम करना, हलाल कमाई का एहतमाम करना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बुराई चल करके आई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, क़ाल माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, ये वाक़या है अज़ीज़ मिस्र की बीवी की बदनीयती के ताल्लुक़ से। उसके बाद आगे जो मंज़र है, जो वाक़या है, उसके बारे में इंशाअल्लाह आगे हम बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको तमाम किस्म के बुराइयों से, खुराफात से हमको बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।